हेलो। Yeah, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Yeah, you are speaking from Bhavnagar or Delhi? यस सर। यस Bhavnagar. सर, भावनगर। Yeah. Briefly introduce yourself, Tushar. सर, मेरा नाम मेंदप्रा तुषार है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी में से की है। मैं गुजरात के भावनगर जिले से बिलोंग करता हूँ। और पिछले साल मेरा यूपीएससी में चयन हुआ है, जिसमें मुझे दैनिक सर्विस एलोकेट हुई है। और मैंने कल ही उसको ज्वाइन किया है। Okay. Oh, you are in academy now? यस सर। Okay. Uh, good, good. What do you tell about your district, Bhavnagar? What is important in Bhavnagar? सर, भावनगर है उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल महत्व है। जब 1947 में जब रजवाड़े होते थे, तब जब कृष्ण कुमार सिंह जी ने जो रजवाड़े इकट्ठा करने की बात है, तो उसमें कृष्ण कुमार सिंह जी ने पहले थे जिन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया में अपना रजवाड़ा समर्पित किया था। उसके अलावा सर, गांधी जी है वो वहाँ पर श्यामलदास आर्ट्स कॉलेज में से पढ़ाई की थी। उसके अलावा वहाँ पर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यह है कि जो नजदीक में अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो विश्व का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड भी है। तो सर, यह इम्पोर्टेंस है। ओके। आपका हॉबीज क्या है? सर, मैं मेडिटेशन करना पसंद करता हूँ। ओके। ये आपने कभी डी एडिक्शन सेंटर से भी एसोसिएट हुए थे? यस सर। मैंने वहाँ पर वॉलंटरी, जब कॉलेज में थे और इंटर्नशिप थी, तब वॉलंटरी उसमें काम किया था। ओके, ओके, ओके। आप एक चीज बताइए, इंडो यूएस ट्रेड तारीफ यस सर। आने के बाद गुजरात की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में क्या इफेक्ट हुआ है? सर, जो यूएसए के द्वारा टैरिफ डाला गया है, तो जो गुजरात की जो मेन इकोनॉमिक जो बैकबोन कहा जाता है वो डायमंड इंडस्ट्री, तो जो जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री है उस पर इम्पैक्ट आया है। और दूसरा है कि जो फर्टिलाइजर है वो इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट हुआ है। ओके, ओके। और गिफ्ट सिटी करके है गुजरात में। यस सर। वो क्या गिफ्ट है? गिफ्ट सिटी क्या है? मतलब क्या है इसका? सर, गिफ्ट सिटी है वो फर्स्ट ऑपरेशनल ग्रीन स्मार्ट टेक सिटी है, जहां पर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी शुरू किया गया है, जो सर गांधीनगर में स्थित है। और वहां पर सर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा वहां पर इंटरनेशनल बैंक भी मौजूद है। ओके, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है गुजरात में? सर, गुजरात का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2.2% के आसपास है। 2.2% की रात में थे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन गुजरात? ये सर, जो गुजरात का जो जीएसडीपी है उसमें इंडस्ट्री का हिस्सा है वो 43% है सर। ओके, ओके। रिसेंटली गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी लगने लगा है। यस हाँ। सर। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? सर, अभी वर्तमान समय में गुजरात में दो जगह पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आने का जो एग्रीमेंट हुआ है, एक साणंद है और एक धोलेरा सर है। उसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो सर ऑटोमोबाइल सेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक सेक्टर है और नेशनल सिक्योरिटी में जो भी जो साइंटिफिक इन्वेंशन और जो मशीनरी है उसमें सर सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। तो आने वाले समय में इंडिया है वो वो सभी इलेक्ट्रिक सेक्टर में आत्मनिर्भर हो सकेगा, और हमारा इंपोर्ट है वो कम से कम होगा। ओके। तो आपने बैचलर इन होम्योपैथिक साइंस में किया, होम्योपैथी में किया है? यस सर। या होम्योपैथी आयुर्वेदिक से कैसे अलग है? सर, आयुर्वेदिक है उसमें ज्यादातर मेडिसिन है वो प्लांट बेस्ड है, जबकि होम्योपैथी में प्लांट के अलावा मिनरल और मानव शरीर में से भी दवाई बनाई जाती है, जिसको नोजोड और सार्कोड बोला जाता है। दूसरा है कि सर, एलोपैथी में है वो ज्यादातर रॉ मटेरियल या जो रॉ फॉर्म है
उसमें दवाई दी जाती है, जबकि सिमिलर होम्योपैथी मेडिसिन सिमिलर जब रॉ मटेरियल में से बनाई जाती है तो उसको ग्राइंडिंग और पोटेंटाइज किया जाता है, जिसमें उसका जो मेन कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको मेडिसिन के तौर पर उपयोग किया जाता है। ओके ओके। देन एयर इंडिया का एक्सीडेंट हुआ गुजरात। यस सर। हेलो। हाँ। यस सर। ओ या। अच्छा, ऐसे इस तरह के एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है, उसमें आपने क्या क्या स्टेप्स क्या देखते हो, किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट का हैंडल करना चाहिए? सर जो अभी वर्तमान समय में ही जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, तो उसमें सर मेरा व्यक्तिगत डिजास्टर मैनेजमेंट में यह देखना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब भी ऐसे न्यूज मिलते हैं तो हम फायर ब्रिगेड के साथ साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको हम उसके साथ कनेक्शन कोऑर्डिनेशन करेंगे। उसके साथ साथ हम तात्कालिक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी है उसको हम बुलाएंगे और उसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग करेंगे कि ये इमरजेंसी ये देखेंगे। और सर सबसे पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा कि जो बचे हुए लोग हैं जिसमें अभी कुछ है तो हम उसको सबसे पहले इवेक्यूएशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा स्टेज यह होगा कि सर जो जल चुके हैं तो उसको बॉडी हम अच्छी तरह से जो घर वालों को दे सके, तो इसके लिए हम नजदीकी हॉस्पिटल में उसके लिए जो डीएनए टेस्टिंग है उसकी फैसिलिटी कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके रिलेटिव की बॉडी दे सके वैसी कार्यवाही करेंगे। और सर उसके बाद हम इसके लिए एक कमेटी का गठन करेंगे और ऐसी चूक कैसे हुई उसके बारे में हम रिपोर्ट बनाएंगे। ओके ओके। एक रिसेंटली एक शांति बिल करके पास हुआ विंटर सेशन में। यस सर। इससे किसमें क्या, किस से रिलेटेड है ये? सर शांति बिल है वो न्यूक्लियर एनर्जी को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने के लिए है, और जो इंडिया का जो 2047 में न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर है उसको 100 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य है उसको पारित करने के लिए। ओके ओके। आपका सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी यस सर। या पीवीटीजी ग्रुप्स का मतलब क्या है? आपके कितने ग्रुप्स है, किस टाइप के कितने ग्रुप गुजरात में है? यस सर। सर पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलर वर्नेलेबल ट्राइबल ग्रुप, जो टेबर कमीशन ने द्वारा जो बेंचमार्क डिसाइड किए गए थे उसके बेसिस पर उसको दिया जाता है स्टेटस। पूरे इंडिया में 75 है और सर गुजरात में 5 पीवीटीजी है। हाँ, इसको पीवीटीजी ग्रुप को मदद करने के लिए कौन सा स्कीम है भारत सरकार की? सर पीवीटीजी को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति अ, महाअभियान है सर, पीएम जनमन है। ओके, आपका वॉइस कट रहा है बीच में। आप दोबारा बताएंगे रिप्लाई? ये सर, सॉरी सर, अभी या सर आवाज आ रहा है? आप ठीक है। ओके सर। पीवीटीजीएस के लिए सर पीएम जनमन योजना है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो चालू की गई है। ओके। मालदीव्स इंडियन ओशन में, उनके साथ रिलेशन हमारे लिए, भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर इंडिया के लिए मालदीव के रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिकली और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंस है, क्योंकि मालदीव को गेटवे ऑफ इंडियन ओशन भी बोला जाता है। और सर दूसरा है कि जो मालदीव है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि जो चाइना है वो स्टेट ऑफ पर्ल पॉलिसी की अंतर्गत मालदीव में भी अपना जो बेस है वो क्रिएट करने के लिए वो उत्सुक है, तो इसीलिए वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। ओके ओके। फाइनली, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी आपने किया है, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे मदद मदद आएगा? आएगा तो किस तरह से मदद आएगी?
सर यस, एंथ्रोपोलॉजी है वो एडमिनिस्ट्रेशन में मदद आएगा सर। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम वेरियस कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, और वेरियस जो ह्यूमन कल्चर के साथ साथ उसका जो बायोलॉजिकल फीचर है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो सर, और उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी है वो हमें कल्चर रिलेटिविज्म का कंसेप्ट सिखाता है, जो हमें ऑब्जेक्टिव और एक बायसनेस के बिना कैसे इंस्पेक्ट किया जाए लोगों के कल्चर को, सोसाइटी को, वो भी एक सिखाता है। और दूसरा है कि सर, जो एंथ्रोपोलॉजी है वो एक होलिस्टिक स्टडी है, तो वो भी एक डेटाबेस पर काम करता है। तो सर वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम डेटा के आधार पर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उसके जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तुषार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी आप कहाँ पर हैं? कहाँ ज्वाइन किया आपने? सर अभी मैं यहाँ पर यूटीसीएस, जो इंडियन टेरिटरी सिविल सर्विस है, वहाँ पर हूँ, ट्रेनिंग सेंटर में। कहाँ पर है इनका ट्रेनिंग सेंटर? दिल्ली में सर। दिल्ली में। ओके, तो दिल्ली तो बहुत यस। पॉल्यूटेड है आजकल। यस सर। तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती होगी। सर थोड़ी बहुत दिक्कत है, पर रूम में सर एयर प्योरीफायर भी है और रूम पैक होता है, तो इतना पोल्यूशन का दिक्कत रूम में नहीं होता है सर। तो क्लासरूम्स? सर क्लासरूम यहाँ पर नज़दीक है, तो क्लासरूम में भी वो एयर प्योरीफायर की सुविधा है, तो सर वो कैंपस में कम घूमते हैं, तो वो कम दिक्कत होता है। तो अब देखिए, आप जिस रूम में रहते हैं वहाँ भी एयर प्योरीफायर है, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ भी एयर प्योरीफायर है, ठीक है। यस सर। आपका कैंपस से बाहर जाना लगभग, मतलब पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होगा ही। पर आप फिर यस भी सर। नहीं चाहेंगे कि पॉल्यूटेड एयर एनवायरनमेंट में जाएं। तो आपको लगता है कि एक आम आदमी जो मजदूर है, रोड पे काम करता है, रिक्शा चलाता है, ऑटो रिक्शा चलाता है, यस सर। उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि उनकी जो मतलब केयर करने के लिए शायद कुछ नहीं है? यस। ऐसा लगता है कि आपको? यस सर। सर तो हम्म। उसमें जो जो रिक्शा वाले और जो एक तरह से जो गरीब आदमी है, तो सर वो डेफिनेटली इससे ज्यादा इससे असरग्रस्त है। पर सर उसके लिए हम प्रिवेंटिव और एडेप्टेशन दो ही स्टेप ले सकते हैं सर। हम्म। क्या प्रिवेंटिव, क्या होंगे स्टेप्स देन? सर उसके लिए हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स के साथ काम कर सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको एडिप्टेशन, शॉर्ट टर्म के लिए सर हम उसके लिए जो, सॉरी सर, सॉरी सर। हम्म। हाँ, बाद शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए सर हम मास्क का उपयोग फर्जियत कर सकते, और अननेसेसरी जो जिसको काम नहीं है उसको बाहर निकलने के लिए रेस्ट्रिक्शन कर सकते। उसके साथ साथ हम इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री के द्वारा जो पोल्यूशन किया जाता है उसको ग्रेड 4 के तहत, उसको ग्रेड 4 के तरह उसको भी बंद करवा सकते। और सर लॉन्ग टर्म मेजर्स में हम हमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसके साथ साथ हम्म। ई बाइक और ई जो कार है उसका जो यूज है उसको बढ़ाना होगा। उसके साथ साथ प्राइवेट का यूज कम करना होगा। और जो कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो डस्ट फैलाई जाती है, तो उसके लिए हमें उसको कवर करना होगा, और उसको अलग टेक्नोलॉजी का और अलग पद्धति का उपयोग करके कम से कम डस्ट का फैलाना हो वो कम करना होगा सर। तो ये एक पब्लिक हेल्थ इशू तो है ही, यस सर। पॉल्यूशन में, ठीक है। यस सर। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू भी है। यस सर। कैसे? सर क्योंकि जो पोल्यूशन है तो उसकी वजह से जो हेल्थ खराब होती है, तो सर उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो वैसे ही डिटेरियोरेट हो सकती है। क्योंकि सर हेल्थ खराब होने की वजह से लोग काम पे कम जाएंगे, उसके साथ साथ उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो सर जैसे खर्च बढ़ेगा और इनकम कम होगी, और सर उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी कम हो सकती है। तो सर ये सब इंटीग्रेटेड एक एक दूसरे पर असर करेगा, तो इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होगी। आपको लगता है कि जैसे ये प्रॉब्लम, ये समस्या जो पॉल्यूशन की हर साल
दिल्ली में देखी जाती है। यस सर। बाकी स्टेट्स में भी है, दिल्ली कैपिटल है इसलिए ज़्यादा फोकस में यस रहता सर। है, जहाँ पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा है। पर यस। आपको लगता है कि जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, यस सर। ठीक है, उनको ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज हैं, जैसे एयर क्वालिटी है, फिल्दी स्पेसेस हैं, डंप्स हैं अपने जो कचरे के, यस। उनको नहीं उठाना, तो इन चीज़ों की उनको चिंता नहीं है। जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको इसकी कोई परवाह नहीं है, ऐसा कहना ठीक होगा? नहीं सर, वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि उसको चिंता नहीं है, मगर वो अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रही है। परंतु जो हर्डल है वो यह है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और हम्म। जो टाउन प्लानिंग है वो पहले का जो बना हुआ है, तो उसको चेंज करना थोड़ा हर्डल आ रहा है। और दूसरा है कि अभी टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी इतना नहीं है, तो उसकी वजह से हमें जो वेस्ट मैनेजमेंट उसका भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसाइकल और उसका रीयूज कर सके वैसा करना चाहिए। और दूसरा है कि सर गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, पर उसके साथ साथ सर जो पब्लिक है उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको भी उसमें साथ दे। जैसे कि सर पराली जलाने का किस्सा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है और अभी भी पराली जलाई जाती है। तो सर उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक को भी उसके उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपको लगता है, जैसे आपने बोला कि जो पुराने शहर हैं उनको अब दुरुस्त करना इस एनवायरनमेंट के हिसाब से डिफिकल्ट है, तो आपको लगता है कि जो नया एक्सटेंशन हो रहा है शहरों का, पुराने शहर जैसे दिल्ली है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, या और भी इंडिया में जो शहर है लाइक अहमदाबाद भी है, तो उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है, नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, एक्सटेंशन हो रहा है उनका। तो आपको लगता है कि जो नया एक्सटेंशन हो रहा है उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं कि एनवायरमेंटल इशू से मैच करना चाहिए, वो उनको एड्रेस करें? सर जो नई कॉलोनीज डेवलप हो रही है, तो सर उसमें वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड करनी चाहिए। और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और जो पॉपुलेशन एक साथ ही जो डेंसिटी है उसको भी मेंटेन करना चाहिए। और गवर्नमेंट वो मेंटेन कर भी रही है कि अभी जो अलग अलग रूल और जो इंडस्ट्रियल रूल आ गए हैं कि ग्रीन बिल्डिंग कोड भी लागू किया है, तो जो बिल्डिंग बनेगी उसमें भी सोलार का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, तो उसके कम से कम फॉसिल फ्यूल का उपयोग हो। तो सर वो गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है। चलिए ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अरावली हिल का जो इशू था वो काफ़ी चर्चा में रहा, यस और सर। सुप्रीम कोर्ट ने कल दोबारा सुनवाई की। यस सर। उसमें क्या हुआ है कल? सर कल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि जो 100 मीटर के, सर कल सुप्रीम कोर्ट गया है कि अब दोबारा बताइए। और सारे स्टेट, आपकी आवाज़ कट रही, दोबारा बताइए। सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उसको जो 100 मीटर की जो गाइडलाइन है और जो डेफिनेशन है उसको पारित किया गया था, उस पर फिर से उसने स्टे लगाया है और सारे स्टेट को नोटिस भेजा है कि अब इस पर आगे के समय में सुनावनी की जाएगी। ओके, और एक और कल बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, किसके बारे में थी वो? सर वो मैं अभी एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, पर सर वो रेप केस के बारे में थी, पर उन्नाव रेप केस के बारे में थी सर। यस यस, क्या हुआ उसमें? सर वो एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, सॉरी सर। चलिए, थैंक यू सो मच तुषार। आपका इंटरव्यू कब है? सर 13 जनवरी को है इंटरव्यू मेरा। ओके, अभी 2 हफ्ते हैं आपके पास। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट जी। माधवी जी। थैंक यू सर। शुभ Thank माधवी you, मोहन। sir. Tushar, good to see you. थैंक यू मैम। Tushar, can you tell me the origin of homeopathy? Is it in India? नहीं मैम, होम्योपैथी का ओरिजिन है वो जर्मनी में हुआ था। Okay, how we can improve the trust over homeopathy compared to allopathy? सॉरी मैम। How we can improve the trust over homeopathy compared to allopathy?
यस मैम। तो मैम होम्योपैथी में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जो उसके जो सफल जो उसकी वो मेडिसिन के थ्रू जो सफल डिजीज को कंट्रोल क्योर किया गया है, तो उसके जो रिजल्ट है उसको लोगों के बीच उसको प्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा है कि जो एलोपैथी है उसकी जो साइड इफेक्ट है, तो उसको हम अवेयरनेस फैला सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट है वो एलोपैथी से ज्यादा होती है, जबकि होम्योपैथी से कम होती है। और तीसरा है कि हमें बहुत कम जानकारी होती है, तो हम उसकी रीच भी बढ़ा सकते हैं। Uh, do you know about this Ladakh's statehood demand, right? So, do you think this statehood demand of Ladakh is justified? मैम, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अभी जो इस समय जो वहां पर जो सिक्योरिटी और जो वहां पर चाइना के द्वारा भी जो होल्ड किया गया है लद्दाख में, तो मुझे लगता है कि अभी वो वहां पर स्टेटहुड देना फिजिबल नहीं है। तो अभी जो केंद्र यूटी के तौर पर उसे रखा गया है वो जस्टिफाएबल है, क्योंकि केंद्र के द्वारा वहां पर जो लोगों का राइट्स है वो भी, और उसके साथ साथ हेल्थ और एजुकेशन का भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो अभी वो स्टेटहुड के लिए फिजिबल नहीं है। Do you think we can ban this pan, sorry. Can we ban this all? मैम, यस, वो आने वाले समय में हम उसको फेज वाइज और धीरे धीरे उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि वो एक हमारे जो हेल्थ सेक्टर है उसके लिए एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट और बहुत ही खराब इम्पैक्ट उत्पन्न करता है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे उसको बंद करना चाहिए। My last question is how to improve the governor and chief minister relationship or lieutenant governors and chief minister relationship, especially in Delhi. उसके लिए जो जो गवर्नर और जो सीएम ऑफ दिल्ली है, तो उसके लिए हम उसके बीच जो कंसेंसस और जो मीटिंग है उसको हम अच्छी तरह से, और जो थर्ड और वो होम मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी निगरानी में की जाए, तो हम ऐसा कोई प्रावधान कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो गवर्नर है, तो जो सरकारी या कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उसकी तरह जो गवर्नर है वो किसी और स्टेट से चयन किया जाए। उसके साथ साथ जो गवर्नर है वो न्यूट्रल पार्टी के हो, और वो किसी का एक पार्टी का पक्ष न ले, तो उसको हम ध्यान में रखें। और तीसरा है कि जैसे कि अभी प्रेसिडेंट जो रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि जल्द से जल्द जो राज्यपाल है और गवर्नर है वो जल्द से जल्द जो स्टेट का बिल है उसको पारित कर दे, तो वो हमें सुनिश्चित करना चाहिए। Thank you so much. You. तुषार। थैंक यू मैम। थैंक यू तुषार। आपका यस सर। कैसा लगा आपका जो डिस्कशन विद डिफरेंट पैनल मेंबर्स? यस सर। अभी थोड़ा सर कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत गैप आ रहा है सर। हम्म 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 और जो जो क्या है कि जो रिव्यू वाले और जो कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट और उसमें सर अभी स्ट्रक्चर आंसर नहीं आ रहा है। हाँ